नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं लालातपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत के नदी के किनारे। नदी के किनारे कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्योंकि बाढ़ की स्थिति और बारिश की स्थिति, इस दोनों ही स्थिति में किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अगला बाढ़ आज 1 साल हो गया। 1 साल में जो बाढ़ ने क्षति की है, उस क्षति की भरपाया अभी तक नहीं की गई है, नहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा और नहीं यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्षति ऐसी है कि उस क्षति से मतलब सैकड़ों एकड़ ज़मीन बेकार हो गई है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन बेकार किस तरह से हुई है? क्योंकि अगला बाढ़ जब आया था तो उस बाढ़ ने बहुत सारा अपने पीछे एक सूना छोड़कर चला गया। बहुत सारे अन्न की बर्बादी हुई, बहुत सारे किसानों की बर्बादी हुई, बहुत सारा खेत भी बर्बाद हो गया और इससे फसल प्रभावित हुई। पैसे का भी नुकसान हुआ, मानसिक प्रताड़ना भी किसानों को झेलनी पड़ी। इस तरह से 1 साल बीतने के बाद भी वह स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और फिर बाढ़ की स्थिति आने वाली है। तो फिर अब क्या होगा, किस तरह से होगा, यह चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस चीज़ पर न किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है, न किसी नेता का ध्यान है और ना ही किसी इससे संबंधित पदाधिकारी का ध्यान है। 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। वह स्थिति आप देखें और समझें, उससे कितना क्षेत्र प्रभावित है। उस प्रभावित क्षेत्र को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं लेके चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ यह स्थिति पैदा हुई है। और छोटा सा एक टूटा हुआ नदी का बांध, जिसके चलते बहुत सारा खेत प्रभावित है और बहुत सारे किसान प्रभावित हैं। उस टूटे हुए भाग के चलते, टूटे हुए नदी के बांध के चलते वहाँ खेती नहीं हो पा रही है। लोग धान के बिचड़े नहीं डाल रहे हैं। अब लोगों से पूछने के बाद लोगों ने बताया कि पानी जब खेत में चला जाता है तो फिर बीज लगा कर क्या होगा, पैसे इतने बर्बाद करके क्या होंगे। चलिए मैं वह वस्तु स्थिति आपको दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन सोनू कुमार जी से कि पहले नदी का वह भाग दिखाएं। इस नदी में जलकुंभी से नदी भर चुका है। चूँकि नदी बहुत गंदा है, नदी गंदा होने के चलते बाढ़ का पानी भी नदी से नहीं निकल पाता है, जिसके चलते ये बांध टूटता है। बांध यहाँ कमज़ोर था और बांध यहाँ टूटा हुआ है। मैं वह जगह दिखा ऐसे यहाँ के मिट्टी का कटाव रोक दिया है, आप देख सकते हैं। अगर एक पेड़ ये नहीं होता तो पूरा यह बांध पूरा का पूरा टूट गया होता। एक पेड़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ। पेड़ कितना ज़रूरी है। सरकार नदी के बांध पर नहर के बांध पर या खेतों के मेड़ पर लगाने के लिए कह रही है। इसका जीता जागता नमूना यहाँ पेड़ ने पेश किया है। यह पेड़ अगर कदम का यहाँ नहीं होता तो ये भी बांध यहाँ से टूट गया होता निश्चित रूप से। तब यहाँ का नज़ारा दूसरा ही होता और नदी उधर की तरफ नहीं बहती, पूर्ण रूप से नदी इधर की तरफ बहती, हमेशा के लिए, बाढ़ के समय नहीं, हमेशा। इसके पहले जो बांध है वो बांध कितना ऊँचा है। इतना ऊंचा बांध अगर यहाँ होता तब संभावना नहीं, और यहाँ था। क्योंकि मनरेगा के तहत कार्य सही ढंग से नहीं हुआ। मनरेगा के तहत यहाँ काम सही ढंग से इसलिए नहीं हुआ कि मनरेगा के तहत काम होता है, लोग मजदूर आते हैं और घास को छील करके केवल नदी में फेंक दिया जाता है। माटी भरने का काम नहीं होता है। अगर माटी भरा गया होता, बांध की सही मरम्मत की गई होती तो अगले साल भी धान की फसल बर्बाद हुई है और इस साल भी निश्चित रूप से धान की फसल बर्बाद हुई। किसानों से पूछने के बाद किसानों ने कहा कि अगले साल 4,000, 5,000, 10,000 रुपया लगा करके धान के बीज डाला गया, लेकिन धान की रोपाई भी हो गई लेकिन फसल हुआ नहीं। क्योंकि नदी का मुंह सीधे खेत की तरफ। मैं वो खेत दिखाना आपको चाहता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ अभी लोगों की फसलें लगी हुई हैं। ये पूरा धान की खेती है। इसमें पूरे धान के फसल लहलहाते हैं, किसानों के चेहरे खिले रह जाते हैं। लेकिन बाढ़ का पानी, नदी का बांध टूट जाने के चलते बाढ़ का पानी सीधे घूम जाता है इधर। हालांकि वह क्षेत्र किशुनपुर लौवार में आता है, वह खेती जो है किशुनपुर लौवार की है। लेकिन यह बांध चूँकि गंडकी नदी पर है, ढोरनाथ बाबा का मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में यह गंडकी नदी बहती है और उस गंडकी नदी का बांध टूटा हुआ है। यह बांध टूटने से कम सैकड़ों एकड़ ज़मीन यहाँ बर्बाद है। चूँकि यहाँ फसल जो है, धान की फसल खूब लगती थी। केवल एक बांध टूटने के चलते किसान निराश हैं और वो इसकी मरम्मत अगर हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है और मनरेगा के तहत यह बांध क्यों नहीं बना गया। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं कि मेरे इतना कम से कम यहाँ माटी होना चाहिए। यहाँ अगर इतना मिट्टी, अगर इतना इस 50 फुट के जगह में, 50-60 फुट के जगह में अगर मेरे ऊपर इतना माटी आए तब जा कर के बांध नहीं टूटेगा। और पहले बांध कभी नहीं टूटता था, पहला साल है ही कि बांध टूटने के बाद इसकी मरम्मती भी नहीं हुई। 10 साल पहले बारिश हुई थी, पानी बाढ़ आया था, तो यहाँ के ग्रामीणों ने, खेत वाले लोग चंदा इकट्ठा करके इस बांध को बांधे थे। लेकिन इस बार प्रशासन के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आया देखने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि वो किसान कैसे जिएगा। किसान की बातें सरकार कर रही है कि किसान को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ खेती उसका बर्बाद हो रहा है। अगर धान की फसल नहीं होगी तो किसान कैसे जिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो दिखाना मेरा उद्देश्य ये है कि कोई पदाधिकारी आए इस स्थल पर और इसको देखे और जांच करे कि इस बांध को बांध देने से कितना यहाँ खेत पर फसल उगेंगे और कितने किसान खुश हो जाएंगे। तो यहाँ देखना जरूरी है और बांध को अति शीघ्र बंधवाना जरूरी है, क्योंकि यह खेती हो सके, इस खेत के फसल लग सके और किसान के चेहरे पर खुशहाली आ सके। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।